घड़ियाल और महानदी रिवर के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये इमेज में देख सकते हो आप, घड़ियाल एक मगरमच्छ की प्रजाति है, ये मगरमच्छी है जिसका नाम है घड़ियाल। रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि जो भी महानदी रिवर बेसिन के आसपास का एरिया है, यहाँ पे जो घड़ियाल है उनको कंजर्व करेगा, उसको 1,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, कैश अवार्ड दिया जाएगा। महानदी रिवर है यहाँ पे उड़ीसा में, इसके आप आसपास जो भी प्रोटेक्ट करेगा घड़ियाल मगरमच्छ को, उसको 1,000 रुपये का इनाम। घड़ियाल को गावियल्स भी बोलते हैं, गावियल्स। और ये एक टाइप है, एशियन क्रोकोडिलियंस हैं जो, उन्हीं की एक टाइप है जो लॉन्ग होता है और स्नाउट होता है थिन स्नाउट, मतलब पतला और लंबा होता है। ये क्रोकोडिलियंस रेप्टाइल्स ही होते हैं। रेप्टाइल्स ऐसे प्राणी को बोलते हैं जो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, रेंग के चलते हैं पेट के बल, जैसे सांप हो गया स्नेक, और ये मगरमच्छ हो गया, तो ये भी रेप्टाइल की प्रजाति है जिनमें जाते हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स आता है मगरमच्छ, एलिगेटर्स आते हैं, ये कैमन्स आते हैं, ये पशु हैं जी, एनिमल्स इन्हीं के टाइप के ही हैं, रेंगने वाले रेप्टाइल्स। इंडिया में 3 स्पीसीज पाई जाती हैं क्रोकोडाइल्स की, 3 स्पीसीज पाई जाती हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? 3 तरह के मगरमच्छ। एक तो है घड़ियाल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। घड़ियाल्स का साइंटिफिक नाम है गवियालिस गैंगेटिकस। ये आयुसीएन की रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड में लिस्टेड है। आयुसीएन क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो 1948 में बनाई थी जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने, लेकिन इसमें अब गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब पार्टिसिपेट करती हैं। और ये इंटरनेशनली नेचर को, प्रकृति को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करता है। और इसकी कुछ 9 लिस्ट हैं जिनमें ये जो प्लांट या ट्रीज वगैरह होते हैं उनको डालता है ताकि उन्हें संरक्षण प्रोवाइड की जा सके, कंजर्वेशन। इसकी मगर क्रोकोडाइल नेक्स्ट प्रजाति है। एक तो घड़ियाल पाई जाती है इंडिया में, नेक्स्ट है मगर क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल आयुसीएन की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी में आता है और इसका साइंटिफिक नेम है क्रोकोडिलस पालुस्ट्रियस। ये साइंटिफिक नाम याद में ना रहे तो कोई ज़रूरी नहीं है, इनकी बस आपको नाम और आयुसीएन की लिस्ट में कौन सी कैटेगरी में आते हैं इतना याद होना चाहिए। नेक्स्ट है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मतलब ये खारे पानी में पाया जाता है। लगभग जो उड़ीसा की झील है ना, कौन सी झील है उड़ीसा की? चिल्का लेक, उसके आसपास इसकी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा मिलती है, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की। और ये आयुसीएन की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आता है। सारे के सारे ऑल 3 जो क्रोकोडाइल हैं, मगर, साल्ट वाटर और आपका जो ये घड़ियाल है, ये तीनों के तीनों साइट्स और जो हमारा 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें लिस्ट 1 में आते हैं। साइट्स की 3 लिस्ट हैं जी, अपेंडिक्स 1, 2, 3, उसकी अपेंडिक्स 1 में आता है। और इसके 6 शेड्यूल हैं, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिस्ट हैं इसकी, जिनमें कुछ जीवों को रखा जाता है संरक्षण, कंजर्वेशन करने के लिए। तो इसके शेड्यूल 1 में आता है इस एक्ट के। साइट्स क्या है जी? ये भी एक आयुसीएन की तरह ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए काम करती है। नेक्स्ट क्या है? जो ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया और पपुआ न्यू गिनी एक देश है ये भी। इन देशों में जो आसपास साल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं वो साइट्स की अपेंडिक्स 2 लिस्ट में है, और बाकी के वर्ल्ड में जहाँ पाए जाते हैं वो शेड्यूल 1 मतलब अपेंडिक्स 1 लिस्ट में आते हैं साइट्स की में। नेक्स्ट, इसका हैबिटेट कहाँ पे रहता है जी? घड़ियाल, जो घड़ियाल की बात कर रहे हैं अभी हम, इसका नेचुरल हैबिटेट तो है फ्रेश वाटर में। ये नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, उत्तरी हिस्से में फ्रेश वाटर में, ताज़े पानी में मिलता है जी। ये नदियों में, ताज़े पानी नदी जो होती है, जैसे प्राइमरी हैबिटेट है इसका चंबल रिवर। चंबल रिवर है एमपी में, ये यमुना की ट्राइब्यूटरी है, यमुना नदी में जाके मिल जाती है, सहायक नदी है, ट्राइब्यूटरी है यमुना नदी की चंबल रिवर, उसमें पाया जाता है। और सेकेंडरी हैबिटेट कौन सा है? मतलब और भी सारी कई रिवर में मिलता है ये, जैसे मेनली तो चंबल में रिवर में मिलता है ज़्यादा, और बाकी जैसे घाघरा रिवर में, गंडक में रिवर में, गिरवा रिवर में, ये उत्तर प्रदेश में है, रामगंगा रिवर में, ये उत्तराखंड में, और सोन रिवर ये बिहार में, उनमें भी मिलता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? देखो, जो घड़ियाल की पॉपुलेशन है ये क्लीन रिवर वाटर का गुड इंडिकेटर है कि अगर रिवर में साफ पानी रहेगा तो ये वहाँ पे रहता है, वरना ये साफ पानी की खोज में अलग निकल जाता है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल है, साफ पानी में रहने वाला मगरमच्छ है। तो ये एक इंडिकेटर की तरह काम करता है कि हाँ अगर ये है यानी कि साफ पानी है नदी का। नेक्स्ट है कंजर्वेशन एफर्ट। इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए हैं? एक तो पहला, अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने 1,000 रुपये का इनाम रखा है, जो भी कंजर्व करेगा 1,000 रुपये ले जाओ। नेक्स्ट, एक ब्रीडिंग सेंटर बनाए हुए हैं लखनऊ में जी, इसके कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर नाम से।
उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। और एक आपका ये मध्य प्रदेश में नेशनल चंबल सेंचुरी है जो घड़ियाल को कंजर्व करती है। ये सेंचुरी मतलब फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे नेशनल चंबल सेंचुरी के नाम से। थ्रेट क्या है, इसको किस किस से खतरा है इसकी पॉपुलेशन को? एक तो इंक्रीज रिवर पॉल्यूशन, आपको पता है ये फ्रेश वाटर में रहने वाला प्राणी है, ताज़े पानी में रहता है, साफ पानी में। अगर नदियों में पॉल्यूशन बढ़ेगा तो इसके लिए खतरा है। नेक्स्ट है डैम रिकंस्ट्रक्शन, नदियों पर डैम बनाए जाते हैं जिनकी वजह से भी पॉल्यूशन हो बढ़ सकता है, पानी की कमी हो सकती है, एक ये भी खतरा है। मैसिव स्केल पे फिशिंग ऑपरेशन, अगर ज़्यादा फिशिंग करें, मछली उत्पादन करें तो उसके मगरमच्छ के लिए हानिकारक हो सकती हैं। फ्लड, बाढ़ आ जाए तो इसकी वजह से भी इसको खतरा हो सकता है। नेक्स्ट है इलीगल सैंड माइनिंग एंड पोचिंग, पोचिंग का मतलब है हंटिंग, कुछ लोग शिकार कर लेते हैं, मार देते हैं, एक ये भी खतरा है। नेक्स्ट है इलीगल अवैध तरीके से सैंड माइनिंग, सैंड माइनिंग का मतलब है रेता, जो आपके घरों में घर बनाने के लिए रेता यूज होता है ना सीमेंट के साथ, तो सैंड माइनिंग कर लेते हैं, उसकी खदान मतलब निकाल लेते हैं रिवर से, तो इसकी वजह से भी इसके हैबिटेट को खतरा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी ये महानदी रिवर, इसके बारे में। महानदी रिवर आप सबको जैसे पता ही होगा, उड़ीसा में है ये महानदी रिवर है। ये रिवर की ये ट्राइब्यूटरीज दिखाई दे रही हैं आपको, उड़ीसा में है ये महानदी रिवर सिस्टम पेनिनसुलर इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट रिवर है ये। पेनिनसुलर इंडिया तो आप जानते होंगे, ये अपना हिंदुस्तान है। इस एरिया को पेनिनसुला बोलते हैं, क्यों? इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये 3 साइड से पानी से घिरा है, इधर से इधर से इधर से। और हिंदी में बोलते हैं ऐसे लैंड को, भूमि को प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, और इंग्लिश में पेनिनसुला। जैसे आइलैंड होता है जी, आइलैंड किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं हिंदी में द्वीप। आइलैंड उसको बोलते हैं जो चारों तरफ पानी से घिरा हो, चारों तरफ पानी पानी हो, और ये 3 साइड से पानी हो, वाटर हो। इट इज़ सराउंडेड बाई, यानी कि जो है पेनिनसुला इज सराउंडेड बाई वाटर फ्रॉम 3 साइड्स। तो ये इंडियन पेनिनसुला में जितनी भी रिवर पाई जाती हैं यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट है। सबसे बड़ी गोदावरी रिवर होती है यहाँ पे, कृष्णा दूसरी, और थर्ड पे आती है महानदी। लेकिन उड़ीसा में ये लार्जेस्ट रिवर है, सबसे बड़ी नदी है उड़ीसा में महानदी रिवर। इसका जो कैचमेंट एरिया है, कैचमेंट एरिया का मतलब होता है जहाँ जहाँ से रिवर में पानी आता है। इस रिवर में पानी कहाँ कहाँ से आता है, कहाँ कहाँ तक इसका कैचमेंट एरिया फैला हुआ है? छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र तक फैला हुआ है इसका कैचमेंट एरिया। इसका बेसिन कहाँ तक है? बेसिन का मतलब होता है जी रिवर बेसिन, जहाँ जहाँ तक रिवर का पानी जाता है। कैचमेंट एरिया जहाँ से आता है रिवर में पानी, और रिवर का जहाँ तक ये ड्रेन करता है, जहाँ जहाँ तक जाता है। मान लो सिंचाई के लिए यूज होता है इसका पानी, तो कहाँ कहाँ तक इसका पानी यूज होता है? बेसिन कहाँ तक है? रिवर बेसिन। सेंट्रल इंडिया में इसका, सेंट्रल इंडिया की हिल्स हैं जो पहाड़ियाँ, वहाँ तक है। ईस्टर्न घाट तक है, ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, जो ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ आप जानते होंगे जी, ये ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ यहाँ तक है इसका। और जो वेस्टर्न साइड में इसका है आपका मैकाल रेंज, मैकाल हिल है, मैकाल हिल पहाड़ी है मैकाल नाम से, वहाँ तक इसका कैचमेंट मतलब रिवर बेसिन इसका फैला हुआ है। सोर्स क्या है जी इसका, कहाँ से ओरिजिन, उत्पत्ति कहाँ से निकलती है ये रिवर? ये रिवर निकलती है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साउथ में, छत्तीसगढ़ में जो एक अमरकंटक प्लेटू है, आपने पढ़ाई होगा, उसके साउथ से, उसके सदर्न साइड से, अमरकंटक के पठार के सदर्न साइड में बस्तार हिल है छत्तीसगढ़ में, बस्तार की पहाड़ियाँ, वहाँ पे सिहावा नाम की जगह से ये निकलती है ये महानदी रिवर। इसकी कुछ मेजर ट्राइब्यूटरी रिवर हैं, मतलब सहायक नदियाँ, जो इसमें छोटी छोटी रिवर आकर मिल जाती हैं महानदी में। जैसे सेवनाथ रिवर है, ये ट्राइब्यूटरी है महानदी की। हसदेव रिवर, मांड रिवर, ईव रिवर, जोंकिंग रिवर या जोंक रिवर, तेल रिवर, ये इसकी ट्राइब्यूटरी हैं। महानदी रिवर डिस्प्यूट इस पे होता रहता है जी, विवाद झगड़ा होता है महानदी के पानी को लेकर छत्तीसगढ़ उड़ीसा में। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में एक ट्राइब्यूनल बना दिया था, महानदी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, के इसके पानी के बंटवारे के लिए। नेक्स्ट इस पे कुछ मेजर डैम और प्रोजेक्ट बन रहे हैं महानदी पे, कुछ बन चुके हैं। जैसे हीराकुंड डैम इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है, सबसे लंबा बांध है जो महानदी रिवर पे बना हुआ है, हीराकुंड डैम। और भी कई प्रोजेक्ट हैं जी इस पे बने हुए हैं, जैसे रविशंकर सागर प्रोजेक्ट बना हुआ है, मतलब बिजली वगैरह डैम वगैरह बना देते हैं और बिजली वगैरह बनाने के काम आता है, या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या सिंचाई देने के लिए खेतों में इरिगेशन के लिए काम आते हैं ये प्रोजेक्ट वगैरह। रविशंकर सागर है, दुधवा रिजर्वेयर, सोंडू रिजर्वेयर, हसदेव बोंगो और आपका तंडूला, ये कुछ मेजर प्रोजेक्ट हैं जो इस नदी पे हैं। तो यही था बस इस लेक्चर में।